हेलो दोस्तों, सबको अपनी तरफ से राम राम। आज का विषय होगा करेज एंड फियर, भय और साहस। भय के प्रकार, एक तो भय का भूत होता है कि उस पेड़ के नीचे मत जाना, उस पेड़ में भय भूत रहता है तो लोग बाग डर जाते हैं, डर की वजह से उधर जाते नहीं, भयभीत होते हैं। उसमें हम लोग कभी कभी किसी झाड़ी को देखते हैं तो उसमें आँखें, नाक, कान सब बना लेते हैं। इस तरह के भूत होते हैं। दूसरे तरह का डर होता है भय, अब दांत निकलवाना है उसका भय है, जैसा पहले बताया गया। इसी प्रकार के और बहुत से भय होते हैं। एक महिला इस विषय पर पूछती हैं कि मैं जिस कॉलोनी में रहती हूँ उसमें चोरी चमारी होती रहती है और मैं अकेली होने के कारण भयभीत रहती हूँ, क्योंकि मेरे पतिदेव अपने कार्यस्थल से देरी से आते हैं, लेट तक काम करते हैं, निश्चित रात हो जाती होगी, जिसकी वजह से ये महिला अकेले घर में डरती है। अब वो कहती हैं कि मेरा एकमात्र काम होता है कि चुपचाप बैठ करके दरवाज़ा खुलने का इंतज़ार करती रहती हैं। भय लगता है, दरवाज़ा तो बंद है, फिर भी मैंने दरवाजे के सामने में एक कुर्सी सटा करके रख दी। अब दरवाजे की जगह मैं कुर्सी को खिसकने को देखती रहती हूँ। अब मैं क्या करूँ? मैं भयभीत हूँ, इसका क्या उपाय होना चाहिए? यह महिला जो करती हैं उससे कोई लाभ होने वाला नहीं है, क्योंकि उन्होंने अपने एक भय को दूसरे भय पर डाल रख दिया है। एक तो कुर्सी के उपयोग से आपने भय की वास्तविकता को सहमति दे दी है, अपनी सहमति व्यक्त कर ली है। दूसरा, भय को पहले से अधिक पक्का मान लिया है, क्योंकि कुर्सी लगा देती हैं तो अब कुछ और भय पक्का हो जाता है। संयोग से मैं उस कॉलोनी से जिसमें ये महिला रहती हैं पूरी तरह से परिचित हूँ। आप एक फ्लैट में रहती हैं, अड़ोस पड़ोस भी है और ऊपर नीचे भी इनके फ्लैट में लोग रहते हैं। इस महिला को चाहिए कि वह अपने दिमाग में यह इस तथ्य को, ख्याल को पक्का करे कि वह अपने मित्रों के बीच में घिरी हुई है और उनके बीच में सुरक्षित है, अपने मकान में अकेली हैं लेकिन सुरक्षित रह रही हैं। दूसरा, इस एरिया में उनके फ्लैट के आसपास कहीं कोई ऐसी घटना भी नहीं घटी है। तीसरा, उस रोड पर पुलिस की पेट्रोलिंग अच्छी प्रकार से होती है। इन तथ्यों के आधार पर उसे अपनी सोच को कुछ दूसरी दिशा देनी चाहिए और अपने भय को, अपने अकेलेपन के भय को मिटाने के लिए बिला वजह की सोच से हटा करके वास्तविकता के तथ्यों के आधार पर ध्यान देना चाहिए। इससे उनकी मानसिक भय की स्थिति में आराम मिलेगा। इसी प्रकार के अनेक प्रकरण हो सकते हैं और सभी मामले लगभग इसी प्रकार के मामूली से होते हैं। लगभग हमेशा इसी प्रकार के भय के अस्पष्ट कारण होते हैं और उनसे निपटना आदमी को बड़ा मुश्किल हो जाता है।
इट seems वेरी डिफिकल्ट। अतः आवश्यक है कि उनके वास्तविक तथ्यों को भली प्रकार विश्लेषण नाप तोल किया जाए, तथ्यों पर पहुंचा जाए। शीघ्र ही आप ताज्जुब करेंगे कि इसमें भय के लिए सोचने का, भयभीत होने का तो कोई कारण ही नहीं था, फिर भी भयभीत की मानसिकता बन जाती है। आज के लिए इतना ही। थैंक यू वेरी मच फॉर बी। गुड बाय।